5.2 एनसीईआरटी का प्रश्न संख्या 14 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 14 में आपको दिया गया है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 4 का गुणज का क्या मतलब है। तो 4 का गुणज का मतलब होता है 4 का टेबल, या कहे तो 4 का पहरा। और आप जानते हैं कि 4 का पहरा जो होता है आपका होता है 4, 8, 12, 16, 20 ... इतना तो आप जानते हैं। और ये भी समझिए कि 4 का गुणज मतलब 4 का पहरा, या कहिए कि 4 से जो पूरा पूरा कट जाएगा वो आपका 4 का गुणज होगा। क्या आपसे बोले कि जो संख्या 4 से पूरा पूरा कट जाएगा वो आपका 4 का गुणज कहलाएगा। तो देखिए उसके बाद प्रश्न में बोला कि 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच में, इसका मतलब है कि 10 से बड़ा होगा और 250 से छोटा होगा। तो देखिए 10 से बड़ा कौन कौन है। 10 से बड़ा आपका 12 हो जाएगा, 10 से बड़ा आपका 16 हो जाएगा, उसके बाद आपका 20 हो जाएगा, 4 और 8 आपका 10 से छोटा है। उसके बाद हमको देखना है कि 250 जो है 4 का गुणज है या नहीं है। तो गुणज चेक करने के लिए हम आपको बताएं कि जो 4 से पूरा पूरा कट जाए, जो नहीं कटेगा वो आपका 4 का गुणज नहीं होगा। तब हम लोग क्या करते हैं, 250 में 4 से भाग लगा लेते हैं। तो 4 से लगाइए तो आपका हो जाएगा 6 बार में आपका 24 लगेगा। तब 5 में से 4 जाएगा 1 और 2 2 आपका कट जाएगा। ऊपर से हम लोग 0 उतारेंगे तो 2 बार में आपका 8 लग जाएगा। तो नीचे हम लोग देख रहे हैं कि आपका 2 बच गया। तो 250 जो है 4 का गुणज नहीं है। यदि हम लोग 250 में से 2 को घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 248। और 248 जो है 4 का गुणज है, क्योंकि 248 में जब हम लोग 4 से भाग लगाएंगे तो आपका पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, 248 तक जाएगा। तो 248 जो हो गया 250 से छोटा हो गया, और 12, 16, 20 ये आपका 10 से बड़ा हो गया। तो इसके मदद से हम लोग एपी बनाएंगे और उसके बाद मालूम करेंगे कि 10 और 250 के बीच में कितनी संख्या है जो 4 का गुणज है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 10 और 250 के बीच में 4 का निम्नलिखित गुणज है, और उसके बाद हम लोग एक एपी बनाएंगे और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हमने लिखा कि 10 और 250 के बीच में 4 के निम्नलिखित गुणज है, और इसके मदद से हम लोग एक एपी बना लिए। अब हमें मालूम हो जाएगा कि 10 और 250 के बीच में 4 का कितना गुणज है। तो देखिए 12 आपका प्रथम पद हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रथम पद, और प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं। तो ए का मान आपका हो जाएगा 12। उसका लिखेंगे हम लोग सार्वंतर, तो सार्वंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो डी का मान हम लोग निकालते हैं बाद वाला माइनस पहले वाला। तो आपका हो जाएगा 16 माइनस 12। तो 16 में से 12 को घटाइएगा तो आपका 4 हो जाएगा। और 248 जो है आपका अंतिम पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतिम पद, अंतिम पद। और अंतिम पद को हम लोग ए एन से सूचित करते हैं, ए एन से। तो ए एन का मान आपका हो जाएगा 248। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है ए एन का मान आपको दिया गया है 248। और ए एन का फार्मूला जानते हैं कि ए एन का फार्मूला होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 248। चलिए अब हम लोग ए के जगह पे ए का मान और डी के जगह पे डी का मान रख देते हैं। तो ए का मान आपका है 12, तो 12 लिखिए, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान आपका 4 है। तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए, इस इक्वल टू आपका 248। और यहाँ पर एन आपका होता है पदों की संख्या। तो यही ने प्रश्न में पूछा कि 10 और 250 के बीच में कितना पद है जो 4 का गुणज है। मतलब कि आपको एन का
मान निकालना है तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ही आपका 12 प्लस में है तो इक्वल टू की इधर बुला लेंगे तो आपका माइनस में 12 हो जाएगा। तो n-1 इंटू 4 इक्वल टू 248 और इधर आपका प्लस में 12 तो इधर आ जाएगा तो आपका माइनस में 12 हो जाएगा। तो n-1 इंटू 4 जब हम लोग 248 में से 12 को घटाएंगे तो 8 में से 2 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा आपका 3 और नीचे बच गया आपका यहाँ पर ही बच गया आपका 2। और उसके बाद देख रहे हैं कि n-1 इंटू 4 तो आपका देख रहे हैं कि आपका गुना में है तो 4 को हटाएंगे। तो जब हम लोग 4 को हटाएंगे तो आपका भाग में हो जाएगा। तो भाग में इस प्रकार से हो जाएगा 236 और 4 आपका गुना में है तो आपका भाग में चल जाएगा। अब 4 से हम लोग 236 को काट देंगे तो यहाँ पर यह भाग लगा दीजिए 4 में 236 से, तो 236 में हम लोग भाग लगा लेंगे। लगाइएगा तो आपका 5 बार में 20 लग जाएगा तो 20 तो 3 में से 0 जाएगा 3 और 2 आपका कट जाएगा, ऊपर से 6 उतारिएगा तो आपका 9 बार में आपका 36 कट जाएगा। तो 4 से 236 आपका जो है 59 बार में कट जाएगा तो इसको आप लिख दीजिए 59। तो यहाँ पर ही बच गया आपका n-1 इक्वल टू 59। अब यहाँ देख रहे हैं कि -1 है तो इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो आपका प्लस में 1 हो जाएगा। तो n इक्वल टू 59 माइनस में 1 तो आपका प्लस में 1 हो जाएगा। तो n का मान आपका आ गया 60। तो नीचे हम लोग लिख देंगे कि 10 और 250 के बीच में, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज की संख्या 60 है। तो इसको एक बार समझिए कि 60 क्या है। तो 10 हम आपको बताएं ना कि यहाँ पर हम आपको बताएं कि 4 का गुणज आपका होता है 4, 8, 12, 16, 20 आगे की ओर बढ़ते जाएगा, मतलब कि 4 का पहरा। तो आपका जो है 10 और 250 के बीच में बोला था, 10 और 250 के बीच में। तो 10 और 250 के बीच में 60 संख्या होगा जो कि आपका 4 का गुणज होगा, 4 से पूरा कट जाएगा। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न जो है कंप्लीट होता है। तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में इसको आप अच्छे तरीक़ा से नोट कर सके। ये आपका पहला भाग हो जाएगा, नीचे आपका दूसरा भाग हो गया और नीचे इतना लिख लीजिएगा। तो यहीं पर आपका प्रश्न जो है कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।